और कर्म के बंधन से ये सृष्टि परंपरा चल रही है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जैसा जैसा हम कर्म कर रहे हैं उसके अनुसार हम फल भोगते हैं और उसके अनुसार फिर आगे की परंपरा चलती है। जीवन में जो दुख और सुख, नहीं कोई सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सुन पाता। हम सोचते हैं कि अमुक व्यक्ति ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, अमुक ऐसा कर रहा है, अमुक कोई नहीं। हम अपने किए हुए कर्म का फल भोग रहे हैं। व्यक्ति तो निमित्त बन गया है उसमें। वास्तविक में हम अपने किए हुए कर्म का ही फल भोग रहे हैं। तो किस प्रकार से हमारे कर्म सही हों जिससे हम सही जीवन जी सकें, जिससे हम दिव्य जीवन जी सकें। परमात्मा कोई शैतान नहीं है जो हमको दुखी देख के खुश होगा। हम सब उस परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा चाहते हैं कि हम सब परमात्मा जैसे सच्चित आनंदमय हों, सच्चिदानंद हों, परंतु नहीं हो पा रहे हैं। कारण क्या है? हमारी जो मान्यताएं हैं उनसे हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो इन सब का निराकरण एक ही है, गुरु निष्ठा हो, परमात्मा के चरणों में सही शरणागति हो। शरणागति के लिए हमारा ये जो मिथ्या अहंकार है, झूठा अहंकार है, मन में कोई संकल्प उठता है, बुद्धि निर्णय देती है, बुद्धि के निर्णय को पाके इंद्रियां उसको क्रियान्वित करती हैं। क्रिया हो जाने पे हमारा अहंकार कहता है कि हमने किया। उस कार्य करने में अहंकार बिल्कुल सम्मिलित नहीं था। संकल्प मन में हुआ, निर्णय बुद्धि का हुआ, कार्य करने की क्षमता परमात्मा ने दी। हम में जो भी शक्ति सामर्थ्य है, जो भी हम में ऊर्जा है, वो सब परमात्मा प्रदत्त है। और हम कह रहे हैं कि हमने किया, हमने किया, हमने किया। हम कर क्या सकते हैं? ना हम किया ना करेंगे, जो कुछ किया सो राम। महापुरुषों को दिखाई देता है। ना तो भूतकाल में हमने कुछ किया है, ना वर्तमान में हम कुछ कर रहे हैं, ना भविष्य में हम कुछ करेंगे। जब हमारा ये मिथ्या अहंकार गलित होता है तो परमात्मा की शरणागति होती है। तो इस विषय में